नमस्ते दोस्तों। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं ना, आखिर स्टॉक मार्केट हम सीखे कैसे। ठीक है, आपने कैसे सीखा? मैंने ज़्यादा नहीं सीखा है, मुझे बहुत कम नॉलेज है। ठीक है, पर तो भी पूछते हैं कि भाई हम स्टॉक मार्केट सीखे कहाँ से, हम कैसे हम डिसीजन बनाए। जैसे आप लोग डिसीजन बनाते हो कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक खराब है, ये स्टॉक का नेट प्रॉफिट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम समझे कैसे। क्या हम कोई कोर्स ले ले 30,000 वाला, 35,000 वाला, 40,000 वाला, वो कोर्स लेने के बाद हम सीख जाएंगे क्या स्टॉक मार्केट। हम स्टॉक मार्केट में मतलब मार्केट के साथ कैसे चले फ्लो में। ठीक है, और जो बड़े बड़े मतलब एक्सपर्ट रहते हैं वो अपना डिसीजन कैसे बनाते हैं। बोलते हैं कि आज ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, मार्केट नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं मार्केट की, एकदम बेसिक चीज़ें जो कि ऑलमोस्ट सारे लोगों को आना चाहिए अगर वो मार्केट में काम करते। ठीक है, जनरली देखा गया यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बेसिक किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, नहीं करना है, मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा नहीं चेंज होगा, ये स्टॉक ओवर वैल्यू है, पी रेशियो इतना है, वो है, किसी को कुछ नहीं पता। बस जो चीज़ उनको सामने देख रहा है वो उसी पे रिएक्ट करना जानते हैं। मतलब मान लो कि कोई ख़राब स्टॉक है, एक साल से गिरते जा रहा है और एक दिन जब 10% ऊपर जाता है तो उनको लगता है ये स्टॉक अच्छा है, पर वो नहीं देखते कि एक साल से वो कंटिन्यू गिरते आ रहा है। ठीक है, और एक छोटा सा उसमें जब मूवमेंट आता है तो उसको वो मतलब बहुत लोग ऐसे मेरे पास आते ना, ऐसे स्टॉक बताते जो मतलब साल 2 साल गिरते ही रहेंगे, कभी ऊपर नहीं गए, और एक दिन वो ऊपर गए तो उसको देख के वो एक्साइटेड हो जाते, वो सोचते कि वापस अगले दिन 10% ऊपर जाएगा क्या। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको सीखना कहाँ से, क्या करना है, नहीं करना है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। कोई कोर्स नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, सिंपल सी एक चीज़ करना है आपको, करना है केवल एसआईपी। जी हाँ, बहुत लोग बोलेंगे एसआईपी। जी हाँ, अगर देखो सीरियसली बताऊं, अगर आपको मार्केट सीखना है स्टॉक मार्केट, तो आप कितना भी बड़ा कोर्स ले लो, कुछ भी कोर्स ले लो। और पहली बात, आप कोई भी कोर्स बाय करोगे तो जो बंदे का कोर्स ले रहे हो वो कोर्स में आपको स्टॉक मार्केट नहीं सिखाता है, समझे। वो आपको एक तरीका बताता है ट्रेडिंग टाइप का, पैसा कमाने का, स्टॉक को सपोर्ट पे लो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, ये सारी चीज़ें सिखाता है, आपको मार्केट नहीं सिखाता है। ध्यान देना, आप ये भी एक नोटिस करना, आप किसी भी का भी कोर्स लोगे या कोर्स लेने के लिए सोच रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट सीख लूँगा, तो आप नहीं सीख पाओगे बेसिक। ठीक है, आप एक अपना मतलब मार्केट को लेके नज़रिया नहीं बना पाओगे। ठीक है, आपको एक वो प्रोसेस दे देगा, एक सिस्टम दे देगा कि ये सिस्टम में है डबल हायर बना, मतलब लोअर लो बना तो स्टॉक फिर नीचे जाएगा, हायर हाई बना तो ऊपर जाएगा, स्टॉक में अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर ऊपर जाएगा, ये आपको बताएगा। पर आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, आप उसके सिस्टम पे ही डिपेंड रहोगे। पर यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, आप केवल एसआईपी करोगे ना तो आपको मतलब किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 साल केवल एसआईपी करना है। जी हाँ, आपको केवल 2 साल लार्ज कैप कंपनी में एसआईपी करना है। आपको मार्केट की पूरी चाल समझ में आ जाएगी। 50 से 60% बोलूँगा, आपको चाल बिल्कुल समझ में आ जाएगी। 50-60% क्यों? क्योंकि हम जब लार्ज कैप में एसआईपी करते ना तो हम मार्केट की चाल को, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, एसआईपी बहुत बड़ी पावर है। एसआईपी पैसा बने नहीं बने वो छोड़ दो एक, ठीक है, वो एक अलग बात है। पर आप एक अच्छा स्टॉक लार्ज कैप का पकड़ो, फार्मा पकड़ो, आईटी पकड़ो, सिंपल उसमें आप अपने श्रद्धा के हिसाब से आपको जितना सही लगता है आपको उसमें एसआईपी सिंपल चालू करना चाहिए। ठीक है, अब देखो एसआईपी क्या होता है ना, मैं हर मंथ या हर 15 दिन या हर 10 दिन में एसआईपी कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे को देख रहा हूँ रोज़ कि मेरा पैसा हलचल हो रहा है, रोज़ ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 100 नीचे, कभी 100 ऊपर। ठीक है, कभी आपने 1600 पे बाई किया, फिर 1500 आ गया, फिर 1500 पे बाई किया, फिर वो 1700 चला गया, फिर 1600 आया, फिर ऐसे बाय बाय करते आपका एवरेज प्राइस कम होता है। आपको ये भी समझ में आता है कि 1700 पे भी उठाया, 1500 पे उठाया, तो मेरा एवरेज प्राइस 1600 के आसपास हो गया। ठीक है, तो आप क्या है, डेली एक तो मार्केट को देखोगे, पहली बात मार्केट के साथ अटैच रहोगे, आपको टेंशन रहेगा थोड़ा कि मेरा पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, आज देखता हूँ कम हो गया, क्या आज कम हो गया, एसआईपी कर देता हूँ। सिंपल, आपको 2 लार्ज कैप के स्टॉक पकड़ने हैं या एक, कसम खा लो। ठीक है, अब जब एसआईपी करते हो, एक तो
हलचल वो मज़ा देता है हमको, जो पैसा ऊपर नीचे होता है, एक मन में डर रहता है आज नीचे हो गया आज ऊपर हो गया, तो हम क्या उस लालच में हम रोज़ देखते हैं मार्केट को। तो आप मार्केट के साथ अटैच हो जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ जब 1600 वाली 1800 जाती है ना तो 1700 गिरती है, फिर 1700 से जब 1900 जाती है ना वापस 1800 गिरती है, फिर 1800 वाली वापस 2000 जाती है ना तो फिर कभी 1800 गिरती है, फिर 1700, फिर वापस 2100 आती है। ठीक है, आप कोई अच्छा स्टॉक पकड़ना, फार्मा आईटी का ही कोई लीडर स्टॉक पकड़ना जिसमें ज़्यादा मूवमेंट ना हो। ठीक है, और उसमें कैसा है ना, फार्मा और आईटी की कोई बड़ी कंपनी पकड़ोगे ना, बड़ा लीडर, तो हमेशा अपसाइड ही रहता है, वो डाउन साइड ज़्यादा गिरता नहीं। ठीक है, इसके वजह से बोल रहा हूँ, डाउन साइड ज़्यादा गिरेगा तो आपको ज़्यादा माइंड ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आप 2 साल करोगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, आप किसी मतलब कोई कोर्स में आपको ये बातें नहीं बताएंगे। ठीक है, आप मार्केट को समझने लगोगे, मार्केट के साथ अटैच रहोगे और मार्केट के फ्लो के साथ चलोगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड में क्या है, उसमें एक पैसा कट जाता है और उसमें हमको ज़्यादा नहीं सीखने के लिए मिला। मैं स्टॉक ही बोलूँगा अगर आपको सीखना है तो मार्केट। ठीक है, बाकी और कोई तरीका नहीं है, सिंपल बोल रहा हूँ, कोई तरीका नहीं है। आप कोई भी कोर्स ले लो, आपको वहाँ पे केवल एक प्रोसेस दिया जाता है, उस प्रोसेस पे आपको काम कर, मान लो मेरा एक कोर्स निकाला तो मेरे 2-3 तरीके रहेंगे कि निफ्टी का 1 घंटे का जो स्टार्टिंग का कैंडल रहता है, हाई लो इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसा कुछ मैं तरीका बता दूंगा। ठीक है, या कोई स्टॉक रहता है, स्टॉक का मैं तरीका बता दूंगा कि ये स्टॉक है 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो नेगेटिव हो जाता है, ये एक तरीका बता दूंगा। तो इससे आप मार्केट नहीं सीखते हो, एक तरीका सीख रहे हो। ठीक है, मैं मार्केट ओवरऑल सीखने की बात कर रहा हूँ, जिससे मैं इतना फ्लो में आपको बता पा रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ इतना फ्लो में, ये है मार्केट, वो है मार्केट, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। अब ट्रेंड चेंज होगा, स्टॉक अच्छा है, इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, 45% गिर के बहुत हो गया, इतनी गिरावट बहुत होती है। मैं ये जो वर्ड्स कहाँ से बोलता हूँ, ये मैंने खुद SIP से सीखा है, मैंने कोर्स नहीं लिया है। समझे आप बात को? तो आप जब SIP करते हो तो आप मार्केट के साथ अटैच रहते हो, आपको मन में थोड़ा डर रहता है कि भाई पैसा कम होएगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, तो आप क्या है ना, मार्केट में एंट्री मारते हो सीधा। ठीक है, और आपका जब पैसा खुद से बाइंग परचेस करते हो कोई चीज़ हर महीने वही चीज़, तो आपको एक अलग हिम्मत आती है। ठीक है, एक अलग ही चीज़ सीखते हो। तो यहाँ पे आप 50-60% मार्केट सीख लोगे, 2 साल आप केवल आपको लार्ज कैप में SIP करना। आप सेकेंड बात आते हैं 60% क्यों, 100% क्यों नहीं, जब आप 2 साल ये SIP करोगे ना, आपका एक कैपिटल बन जाएगा, आपका SIP करते करते कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे कि मेरा स्टॉक 2 साल तक चला नहीं, पर 2 साल के बाद ऐसा चलेगा और लार्ज कैप का स्टॉक पूछो मत। ठीक है, तो आपका एक कैपिटल देखो जमा हो जाएगा पहली बार। ठीक है, यहाँ पे SIP करते करते लार्ज कैप में 60% आप मार्केट सीख लोगे। सेकेंड क्या थिंग आता है, बाकी 40% कैसे सीखेंगे, बाकी 40% आप सीखोगे मिड कैप और लार्ज कैप की ओर आने के बाद। आप क्या करोगे, आपका जो कैपिटल जमा हुआ है लार्ज कैप में, वो क्या करोगे, वो थोड़ा कैपिटल निकालोगे, मिड कैप में लगाया, स्मॉल कैप में लगाया। आप जब लार्ज कैप की ओर जब SIP करोगे तो आपको लार्ज कैप के स्टॉक की चाल समझ में आएगी कि हाँ भाई लार्ज कैप 200 ऊपर जाता है 100 गिरता है, फिर 300 ऊपर जाता है फिर 200 गिरता है। मतलब 1500 पे बाय किया, 1700 गया, फिर 1600 आया, फिर 1800 पे गया, फिर 1700 पे आया, फिर 1900 पे गया, फिर 1800 पे आया, फिर 2100 पे गया, फिर 2000 पे आया। तो ये एक चाल समझ में आती है। अब वो चाल समझ में आ गई तो आप मिड कैप की चाल को भी इजीली पकड़ सकते हो। ठीक है, मिड कैप की भी चाल को काफ़ी इजीली समझ सकते हो। तो फिर मिड कैप में आप SIP करोगे, मिड कैप में लमसम पैसा लगाओगे। मान लो जो लार्ज कैप में आपका कैपिटल बना हुआ है 50, मान लो आपने 1 लाख की SIP कर दिए करते करते 2 साल में। ठीक है, तो 1 लाख में से 30,000 आपने निकाला, मिड कैप का कोई स्टॉक चूज़ किया, ठीक है, उसमें लगा दिया। फिर 30,000 आपने किसी स्मॉल कैप में लगा दिया, तो पैसा आप रोटेट करना भी सीख जाओगे, उसमें सीख ही जाओगे। 2 साल देखो ये चीज़ें ना, आपको ऐसा लगता रहेगा मैं हवे में बातें कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, किसी को कुछ लिटरली हवे के ऊपर से जाता रहेगा, मतलब सर के ऊपर से। पर लिटरली करोगे ना SIP खुद ही 2 साल तक, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि आपको मार्केट खुद सिखाएगा। मार्केट में इवेंट होंगे, स्टॉक नीचे आ जाएगा, रिजल्ट ख़राब आ जाएगा, स्टॉक नीचे आ जाएगा, फिर देखोगे कि स्टॉक अच्छा, स्टॉक का रिजल्ट आता है तो नीचे आते हैं स्टॉक, फिर बाद में वही 10 दिन के बाद स्टॉक की चाल नॉर्मल हो जाती है। मैं केवल अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे लार्ज कैप में मान लो कि रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के दिन तो 5% नीचे, अगले दिन भी 2% नीचे।
ठीक है, अगर रिजल्ट ख़राब आया तो। फिर उसके बाद वही उसकी चाल नॉर्मल हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो ऊपर जाने लगता है वापस। ये आप सीख जाओगे। अच्छा, रिजल्ट अच्छा आया, 5% आज ऊपर, 2%, 3% कल ऊपर, उसके बाद थोड़ा 2-3 दिन डिमांड में रहेगा, चर्चे में रहेगा, वापस स्टॉक की वही सेम चाल हो जाएगी। तो ये सीखोगे। ये बहुत बड़ी बातें होती है, ये कोई कोर्स आपको नहीं सिखाने वाला, ठीक है। तो सिंपल आप SIP करो, किसी भी स्टॉक को पकड़ो लार्ज कैप का। यहाँ पे आवाज़ आ रहा है नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फार्मा और IT का एक आप लार्ज कैप का स्टॉक पकड़ो, सिंपल उसमें SIP करो, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको मार्केट में, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, डरना वरना नहीं है। मैंने लार्ज कैप का क्यों बोला, IT और फार्मा का स्टॉक, बिकॉज ये सारे दुख दर्द को झेल लेंगे। मतलब जो भी मार्केट के नेगेटिव चीज़ें, मार्केट में कोई नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है, बहुत स्टॉक गिर रहा है, ये हो रहा है, मतलब मार्केट में त्राहिमाम हो रहा है, ये आपको संभाल लेंगे। इसके वजह से मैंने लार्ज कैप का नाम लिया, मैंने मिड कैप स्मॉल कैप नहीं लिया, और आपको डर भी नहीं लगेगा। तो सिंपल ये चीज़ करो। बाकी और भी ऐसे कुछ बातें रहेंगे तो मैं वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा, पर सिंपल एक चीज़ अभी ये फॉलो करो, बाकी किसी का कुछ नहीं सुनो, कुछ भी नहीं होगा। किसी का कोर्स लेने से, कुछ लेने से कुछ भी नहीं कोई उखाड़ पाएगा, ठीक है। आपको कुछ सीरियसली कुछ करना है मार्केट में, तो केवल डू SIP, डू नथिंग, डू केवल SIP करो बस। IT कंपनी, फार्मा कंपनी, कोई भी 1-2 पकड़ लो और उसमें बस हर महीने पैसा लगाओ। और हाँ, थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लो, यूट्यूब पे सर्च करो सपोर्ट, हाउ टू फाइंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस चार्ट, वो सीख लो। कि ऐसा नहीं कि आपका महीने का SIP का टाइम आया तो आप कोई भी लेवल पे कर दो हाई प्राइस पे, आप एक सपोर्ट लगा के देखो, अच्छा इस प्राइस पे आ सकता है क्या। उस प्राइस पे कसम भी मत खाना। जैसे मान लो कि कोई स्टॉक 300 है, 300 से 500 हो गया, आपने एक 400 का सपोर्ट लगा दिया, तो कसम मत खाना 400 पे आएगा तो ही लूँगा। 350 पे, सॉरी 420 पे ले लो, 410 पे ले लो, 430 पे ले लो, 450 पे ले लो, थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कसम मत खा लेना कि यही सपोर्ट पे आएगा तो ही लूँगा, ठीक है, ऐसा भी मत करना। तो ये थोड़ा सीखो। उसके बाद कंपनी का वैसे भी मैंने वीडियो बनाया, बैलेंस शीट वगैरह कैसे रीड करते हैं। आपको चाहिए वीडियो तो पर्सनली मैसेज करते हो, मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी नीचे चल गया रहेगा मेरे में, क्योंकि डेली में 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आपको वो भी वीडियो चाहिए कि नेट प्रॉफिट वगैरह कैसे रीड करते हैं, ठीक है। उसके साथ आप खुद ही, आपका मन करेगा यार, जब आप SIP करोगे ना, आपका खुद ही मन करेगा मैं इसका नेट प्रॉफिट रीड करूँ, मैं इसका सेल्स रीड करूँ, इसका क्वार्टरली रिजल्ट रीड करूँ। फिर यूट्यूब पे जाके आप सर्च करोगे, जैसे एग्जांपल के लिए कोई स्टॉक है, मान लो लिखोगे कि ABC स्टॉक रिजल्ट, ABC स्टॉक लेटेस्ट रिजल्ट, आप खुद ही करोगे, ये सारी चीज़ें खुद ही करोगे, बस SIP करोगे। क्योंकि जब हमारा पैसा हर महीने खुद का लगेगा ना मार्केट में, तो हम टेंशन में रहेंगे कि भाई आज पैसा नीचे फिर ऊपर। अब वो टेंशन के मारे क्या हम सीखेंगे, बोलने का मतलब ये, ठीक है। तो ओनली SIP करो और बाकी कुछ नहीं करो। और भी कुछ कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। स्टॉक मार्केट से बेसिक बातें, रिलेटेड बातें कुछ पूछना हो, आपको नहीं समझ में आती हो तो भी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी ध्यान देना, इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है। वैसे भी हमने किसी स्टॉक का नाम नहीं लिया, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र भी नहीं हूँ। जो भी हमने वीडियो में बातें की स्टॉक से रिलेटेड, केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बातें की, ठीक है। और वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।